बीएसपी प्रमुख सुप्रीमो मायावती ने आज समीक्षा बैठक बुलाई। तमाम कार्यकर्ताओं के साथ आगे की रणनीति पर भी विचार विमर्श किया और इसके साथ साथ उन्होंने आने वाली यानी कल मान्यवर काशीराम की शहादत दिवस को भी लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है। इसके बाद उन्होंने सरकार से भी उन जरूरी मुद्दों पर भी सवाल पूछा, चाहे 50% टैरिफ की बात हो, महंगाई, बेरोजगारी और पंजाब में जिस तरीके से बाढ़ से परेशान है पंजाब की जनता, हिमाचल हो, गुजरात हो, तमाम राज्यों में जिस तरीके से पानी के सैलाब से जिस तरीके से लोग परेशान हैं, उस पर भी सरकार का ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की। उन्होंने प्रेस रिलीज में उन 4 मुख्य बातों पर सरकार का ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की जिस पर देश का मीडिया न बात करता है और न ही सत्ताधारियों से सवाल पूछने की हिम्मत दिखा पाता है। बहुजन समाज पार्टी बीएसपी सुप्रीमो मायावती के द्वारा उत्तर प्रदेश की पार्टी संगठन की तैयारी कर रही है। हर स्तर पर पार्टी कमेटी के गठन के साथ साथ सर्व समाज पार्टी के जनाधार को आगे बढ़ाने, जनहित के जरूरी मुद्दों पर भी गहन समीक्षा और बैठक की। उन्होंने कहा कि बीएसपी के जन्मदाता संस्थापक मान्यवर काशीराम के आदर सम्मान में 9 अक्टूबर को उनकी पुण्यतिथि पर लखनऊ में होने वाले राज्यव्यापी कार्यक्रम को ऐतिहासिक रूप से सफल बनाने की भी अपील की और यूपी सहित दूसरे राज्यों में विभिन्न धर्मों के पूजा स्थलों पर उनके संतों, गुरु, महापुरुषों आदि का निरादर किया जा रहा है। सामाजिक, सांप्रदायिक, राजनीतिक हालात बिगड़ने के षड्यंत्र पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की और अमेरिका ने जिस तरीके से भारत पे भारी भरकम ट्रंप ने टैरिफ अटैक लगाया है उस पर भी उन्होंने कहा कि सरकार को इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने तमाम उन जरूरी मुद्दों पर सरकार का ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की और उन्होंने मान्यवर काशीराम की पुण्यतिथि को लेकर भी एक बड़ा ऐलान किया है। बीएसपी उत्तर प्रदेश राज्य स्तरीय कार्यालय 12 माइल एवेन्यू में आयोजित हुई इस समीक्षा बैठक में पार्टी के हर स्तर वरिष्ठ जिम्मेदारी पदाधिकारियों ने भाग लिया और अलग अलग से अपनी प्रगति रिपोर्ट भी दी, जिसका सम्मान पार्टी प्रमुख बहन जी ने संबोधन के दौरान किया। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बैठक में बताया कि इस बार मान्यवर काशीराम जी की पुण्यतिथि बीएसपी द्वारा उनके सम्मान में राजधानी लखनऊ के वीआईपी रोड स्थित विशाल एक भव्य मान्यवर काशीराम के स्मारक स्थल के अपार श्रद्धा सुमन किए जाएंगे, जिसमें बहन जी खुद शामिल होंगी। और उन्होंने आगे कहा कि यूपी में स्टेट यूनिट के अलावा ऑल इंडिया लेवल पर भी पार्टी एक प्रकार से पुनर्गठन करने का विचार विमर्श कर रही है। इसके साथ साथ ट्रंप ने जिस तरीके से 50% टैरिफ लगाकर भारत के व्यापारियों पर जो एक बोझ इस तरीके से डाल दिया गया, इस पर भी उन्होंने सरकार को चेताया है कि सरकार को इस पर भी गंभीर तरीके से सोचना चाहिए। उत्तर प्रदेश व देश के वर्तमान विकट राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक हालात के संबंध में नई उभरती हुई चुनौतियों से पार्टी के लोगों को आगाह करते हुए कहा है कि साम, दाम, दंड भेद आदि हर प्रकार के हथकंडे अपनाकर बीएसपी पार्टी मूवमेंट तथा उनके लेडी नेतृत्व को कमजोर करने का षड्यंत्र लगातार जारी है, ताकि दलित, आदिवासी, पिछड़े, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों पर आधारित बहुजन समाज के लोगों को अत्यंत कठिनाई से मिले उनके संवैधानिक व कानूनी अधिकारों से वंचित करके उन्हें लाचार और मजबूर बना दिया जाए। हर कीमत पर उनके शासक वर्ग बनने से रोका जाएगा। इस क्रम में उन्होंने आगे बढ़ने का वैसा सुनहरा अवसर न मिल पाएगा जैसा कि बीएसपी की यूपी में बहन जी की रही सरकारों ने सर्व समाज के लोगों को आमतौर पर बहुजन समाज के लोगों को खास तौर से मिला था। प्रदेश के विकास के साथ साथ उन सबकी तरक्की हुई थी। साथ ही उन्होंने यूपी सहित दूसरे राज्यों में जिस तरीके से विभिन्न स्थलों पर धार्मिक मुद्दों पर सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, उन पर उन्होंने कहा कि पूजा स्थलों एवं उनके संतों, गुरु, महापुरुषों आदि का निरादर करके सामाजिक, सांप्रदायिक व राजनीतिक हालात बिगाड़ने के राजनीतिक षड्यंत्र गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि सभी सरकार को जातिवादी, सांप्रदायिक व द्वेषपूर्ण राजनीति त्याग कर ऐसे आपराधिक तत्वों पर कड़ी रवैया अपनाकर कानून का राज जरूर स्थापित करना चाहिए, ताकि वे सभी लोग अमन चैन से रोजी रोटी कमा कर अपने परिवार का पालन पोषण और शिक्षा आदि सही से कर सकें। साथ ही उन्होंने कहा कि अमेरिका द्वारा थोपे गए भारी भरकम 50% ट्रंप टैरिफ के आतंक से उभरी नई चुनौतियों का उल्लेख करते हुए बहन जी ने कहा कि इसे सही से निपटने के लिए खासकर भारत व सत्ताधारी पार्टी भाजपा के व्यापक जन व देश हित का ध्यान रखते हुए
अपनी नीतियों कार्यक्रमों में ठोस व भारी सुधारवादी रवैया अपनाने की जरूरत है, वरना देश के विशाल बहुजनों की गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी या शिक्षा, घरों से दूर पलायन की जिस तरीके से लोगों ने की समस्याएं जटिल होकर देश के मान सम्मान से भी दुनिया में प्रभावित करेगी, जिससे बचना बेहद जरूरी है। तो सोचिए, आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपने लखनऊ आवास पर अपने कार्यकर्ताओं के साथ एक बड़ा समीक्षा बैठक की, जिसके अंदर जरूरी मुद्दों पर भी बात हुई। और सोचिए, जिन लोगों को लगता है कि बसपा खत्म हो गई है, बसपा केंद्र सरकार से सवाल नहीं पूछती है, जिस तरीके से एक मोनोपोली, जातिवादी मोनोपोली परसेप्शन बनाती है कि बीएसपी तो बीजेपी की बी टीम है, अगर बी टीम होती तो वो सत्ताधारियों से सवाल नहीं करती। सोचिए किस तरीके से इस देश का जातिवादी सिस्टम काम करता है कि बहुजन समाज के नेताओं की छवि इस तरीके से धूमिल कर दी जाए कि टीवी अखबार दिन रात बैठकर झूठ परोसने का काम करता है ताकि बसपा को खत्म कर दिया जाए, तभी जाके मनुवाद बहुजनों के हक अधिकारों को खत्म कर पाएगा। सोचिए, राष्ट्रीय पार्टी है बहुजन समाज पार्टी और उसकी प्रमुख बीएसपी सुप्रीमो मायावती आज भी उतनी ही चिंतित दिखाई देती हैं जितना वो सत्ता में थी। 4 बार रही उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बीएसपी सुप्रीमो मायावती के कार्यकाल को हर एक उत्तर प्रदेश का नागरिक कहता है कि बहन जी का जो काल था वो सही में स्वर्ण काल था, उसमें कानून व्यवस्था सर्वोपरि थी। लेकिन अब 11 साल से हालात इतने लाचार हो गए हैं, बेबस हो गए हैं कि एसटी, एससी, ओबीसी के हक अधिकार तो छोड़िए, वो असुरक्षा भी महसूस करते हैं। जिन्होंने जिम्मेदारी ली थी सुरक्षित हाथों में रखने की, न देश को रख पा रहे हैं और न ही देश के वासियों को। फिलहाल ट्रंप जिस तरीके से टैरिफ की मार से भारतीयों की कमर तोड़ रहा है, ये अहम और गहन चिंता का विषय। इस पर देश के सत्ताधारी लोगों को जरूर सोचना चाहिए। बीएसपी सुप्रीमो मायावती की इस प्रेस रिलीज पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।